कि छाछ तो बोले बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद। मायावती का वोट है वो किसी माई के लाल से टूटने वाला नहीं है। और वहीं से ऐलान होता है कि चौधरी जानिसार साहब मेयर का चुनाव लड़ेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। उमाकांत यादव को पुलिस ने उठाया, दूसरे दिन जेल में पहुंच गए आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक वाक़या बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा हो। क्या हिंदुस्तान के अंदर इसका मतलब तो ये हुआ अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं रही? और आप उस वक्त हाजी फजलुर रहमान साहब को हराने के लिए खड़े हुए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद का दावा है कि इस बार निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा। जबकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि देख लेना, निकाय चुनाव में ही इस दावे की हवा निकल जाएगी। आज दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर रागिब अंजुम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेयर के चुनाव में लगातार सक्रिय हैं, तो किस तरीके का समीकरण बन रहा है? क्या वास्तव में दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनने जा रहा है? दलित और मुस्लिम गठजोड़ी नहीं, बल्कि सहारनपुर की वो आवाम जो सही मायने में हिंदुस्तान में मोहब्बत और प्यार चाहती है और जो चाहती है कि सिर्फ विकास पर बात हो, इसके अलावा जिस तरीके की उन्माद की बातें चल रही हैं वो ना होकर के अगर विकास की बातें होंगी तो यकीनन इमरान मसूद के वो 9 महीने भी लोगों को याद आ रहे हैं जब विकास कार्य कराने का काम किया था। और रही दलित और मुस्लिम गठजोड़ की, ये हालात की मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है इस वक्त कि ये गठजोड़ बने और ये गठजोड़ इतना कामयाब होगा कि सहारनपुर से इसकी शुरुआत होगी और आप देखना कि पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में इसका पैगाम जाने का काम होगा। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से कुछ मोह भंग हो रहा है? विपिन जी, पिछला विधानसभा का चुनाव रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि फ्रिज के अंदर भी अगर कोई वोट रखा हुआ था मुसलमान के पास और वो वोट जो वोटर लिस्ट में था लेकिन वो आदमी कब्र में था, उसका वोट भी निकाल करके वोटर लिस्ट से समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम मुसलमानों ने किया। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इतना वोट जीवन में इतना उत्साह के साथ और इतनी परसेंटेज के साथ जीवन में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी एक दल के पक्ष में पोल नहीं किया। सारा वोट दे करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। चूँकि जो उनका बुनियादी वोट है, जो बेस वोट है, जो इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, उसका रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, जहाँ तूफान मचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए सिर्फ हमारे वोट से न कोई सरकार बन सकती है, न कोई सरकार गिर सकती है। ज़रूरी है कि हमारे 7+ वोट हो और वो सिर्फ एक वोट है बहन जी का, बहन कुमारी मायावती जी का वोट, दलित वोट जो अपनी जगह पर टिका हुआ है। इसलिए ये गठजोड़ इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको सांप्रदायिक पार्टियों को शिकस्त देने के लिए हम लोग इकट्ठे हों। और जब हम इकट्ठे होंगे, वो सेकुलर हिंदू जो ये आस लगाए हुए बैठा है, मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, कई दिन से लगातार देख रहा हूँ, टेलीविज़न पर भी देख रहा हूँ कि वाक़तन ये हिंदुस्तान किसी की आँख की किरकिरी नहीं बन सकता और ये हिंदुस्तान, इसको कुछ नहीं हो सकता। चूँकि मैंने ये देखा कि वो तमाम तरह हिंदू ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है, बहुत मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी आंखें इस गठजोड़ की तरफ भी हैं कि अगर ये मजबूत गठजोड़ जो सेकुलरिज्म की का बुनियादी वोट मुसलमान है, इसके साथ बनता है तो यकीनन वो तमाम सर्व समाज का वो हर आदमी जो आस लगाए हुए बैठा है, वो भी इस गठजोड़ का साथ देने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के एक शायर बिलाल सहारनपुरी तो कह रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में ही दलित मुस्लिम गठजोड़ की हवा निकल जाएगी। उन्होंने तो दर्जनों गांवों के नाम भी गिनाए हैं और कहा है कि अगर 500 वोट भी दलित समाज के ले जाएं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए,
बिलाल मेरा छोटा भाई है। मैं नहीं समझता कि उनकी मैं बात का जवाब दूं या इस पर मैं कोई कमेंट करूं। रही बात राजनीति छोड़ने की और राजनीति करने की, न कोई मैं तो अपने आप को कहता हूँ मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, लोकदल का भी रह चुका हूँ। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता अपने उस भाई की इस बात का कोई जवाब दूँ। इसका जवाब जनता देगी, जनता जनार्दन देगी। वो बहन कुमारी मायावती का वोट है, वो किसी माई के लाल से टूटने वाला नहीं है। आप तो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा, लेकिन बिलाल सहारनपुरी का तो कहना यह है कि जिस समय मुस्लिमों के पक्ष में बोलने की बात थी तो उस समय मायावती जी कहाँ थी। धारा 370 की वो बात करते हैं, सीएए की बात करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं। असल में विपिन जी, छाछ तो बोले बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। आपके सामने सबसे बड़ा कद्दावर चेहरा समाजवादी पार्टी का अगर कोई था तो वो आदरणीय आजम खान साहब। जो असियतें, जो मुसीबतें, जो परेशानियां उस परिवार पर आई, आंख उठा करके नहीं देखा समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जैसे ही उमाकांत यादव को पुलिस ने उठाया, दूसरे दिन जेल में पहुंच गए आदरणीय अखिलेश यादव जी। वो इस तरह के इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। बहन कुमार, अगर देखा जाए, जब जब बहन कुमारी मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ किया है, अपनी शर्तों पर गठजोड़ किया है, खुद मुख्यमंत्री बनी है और भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में कमजोर करने का काम किया है। एक वाकया बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा हो। इसलिए ये तमाम हवाई बातें हैं, इन पर मैंने पहले ही कहा था कि क्या उनकी बात पर मैं तबसरा करूं। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे दिल से मोहब्बत करता हूं। चूँकि बहरहाल राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आप तो आजम खान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिलाल सहारनपुरी का तो कहना ये है कि आपके ज़िले में ही हाजी इकबाल के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका है और वो तो आपकी पार्टी के भी हैं, तो उठाइए ना आवाज़ आप उनके लिए। देखिए विपिन जी, वो चाहे अपनी पार्टी का हो या गैर का हो, मैंने माफिया की बात कही थी। अतीक अहमद और अशरफ का मैंने समर्थन नहीं किया था। मैंने उस तरीके का विरोध किया था जिस तरीके, क्या हिंदुस्तान के अंदर इसका मतलब तो ये हुआ अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं रही, अदलिया पर हमारा इंसाफ नहीं रहा, हमारा विश्वास नहीं रहा। मैंने ये कहा था कि वो माफिया हो सकते हैं, लेकिन उसके बेटे का क्या कसूर। मुझे किसी आदमी ने कहा कि नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम है। मैंने कहा हो सकता है, मैं चूँकि हम बाकायदा गवाह नहीं हैं, हो सकता है कि उसमें उसका हाथ हो। तो हिंदुस्तान की अदालत पर भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। सब फैसले खुद अगर करेंगे तो अदालत क्या करेगी फिर? अगर यही बात है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस की आंखों के सामने 3 लोगों ने गोली मारी है अशरफ को और अतीक अहमद के, और वो मैंने देखा कि पुलिस के जो जवान थे एक हाथ से पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ से वो फायरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने उस दिन एक भी गोली चलाने का काम क्यों नहीं किया? ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, इस पर हमारा विरोध है। हमारा माफियाओं के खिलाफ अभियान जो चल रहा है, इस पर विरोध नहीं है। एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, ये तरीका गलत है। हिंदुस्तान की अदालत, जिसका हम सम्मान करते हैं और आखिर तक सम्मान करते रहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति जिस तरीके से बिल्कुल एक घृणा की तरह से ये काम किया जा रहा है, इस पर हम विश्वास नहीं रखते। अब चर्चाएं ये हो रही हैं, जिस तरीके से आपने बयान दिया है कि बसपा और भाजपा की आपस में सेटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक बयान दिया कि हमने अशरफ को ऊपर पहुंचा दिया, हमने अतीक को ऊपर पहुंचा दिया, और फिर आपने बयान दिया कि आपने अशरफ की बात की, आपने अतीक अहमद की बात की, आपने असद अहमद की बात की। बिलाल सहारनपुरी का ये कहना है कि आपने तो मुस्लिमों को अपने इस बयान से एकजुट करने का प्रयास किया और राजीव गुंबर ने हिंदुओं को आपस में जो है एकजुट करने का प्रयास किया। आप तो ऐसे बयान, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या बसपा के नेता हों,
ये तो लोगों को धर्म के हिसाब से बांटने का काम कर रहे हैं। विपिन भाई, किसी शायर ने कहा था कि न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सय्याद की है। मुझे राजीव गुंबर साहब के बयान पर कोई अफसोस नहीं है। इसलिए अफसोस नहीं है कि जो उनके मन में था वो उन्होंने कह दिया, मैंने नहीं कहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं उनके ऊपर। और बिलाल भाई, मैं नहीं समझता कि आपके सीने में कौन सा दिल है। अगर हम इस एक पूरी सीरीज पर अपने आंसू भी ना बहा सकें, अगर परेशान किया जाएगा तो नाहिद हसन को किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो याकूब कुरैशी को किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो शहज़ुल इस्लाम को किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो मुख्तार अंसारी को किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो इरफान सोलंकी को किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो अतीक की बीवी शाइस्ता को भी किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो मैंने कल ये अखबार में पढ़ा है कि मुख्तार अंसारी की बीवी पे भी इनाम का ऐलान कर दिया, उनको परेशान किया जाएगा। कि जाहिर है इस जमहूरियती मुल्क में, लोकतंत्र के इस देश में हम तीर और तलवार से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें आंसू बहाने का भी हक हमसे छीनना चाहते हैं। क्या हम अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते? आपके सीने में हो सकता है कि ऐसा दिल हो जो न तड़पता हो। मैं तो बांगे तरह कहता हूँ, देखो मेरे सीने में जो दिल है वो तड़पता है इन चीज़ों को लेकर के कि आज हिंदुस्तान के संविधान का कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उस पर अगर हम अपने आंसू भी नहीं बहा सकते तो फिर हम किस तरह के इंसान हैं? आपके बयान के बाद तो समाजवादी पार्टी के शायर बिलाल सहारनपुरी ने आपको मिर्ज़ापुर का ललित कह दिया है। भाई है मेरे, बहरहाल वो जो कह सकते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। तो समीकरण किस तरीके से, अगर हम बसपा प्रत्याशी की बात करें तो समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं? किस तरीके से आपको लगता है कि बसपा प्रत्याशी सहारनपुर मेयर का चुनाव जीतेंगे? आप पिछला मेयर का चुनाव उठा लीजिए विपिन भाई। 1900 वोट से हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव हारे, और इसके बरक्स 70,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट वालिया जी को मिले। और एक बात मैं और बता दूं, समाजवादी पार्टी से मेरी सगी बुआ का लड़का चौधरी साजिद चुनाव लड़ रहा था, 11,000 वोट उसको मिले, और मात्र 1900 वोट से हम चुनाव हार गए। समीकरण आईने की तरह साफ है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये इमरान मसूद है जो 24 घंटे लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। जिला सहारनपुर के अंदर सिर्फ एक दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है, वो काजी परिवार की दुकान है, जो लोगों के दुख और दर्द के लिए आप रोज़ाना देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पुलिस लाइन से लेकर के ब्लॉक तक आपको काजी परिवार का आदमी ही लोगों की समस्या लेकर के खड़ा हुआ दिखाई देगा, और कोई नहीं दिखाई देगा। और वो तमाम सेकुलर हिंदू जो विश्वास रखता है हिंदुस्तान की मोहब्बत और प्यार के उसमें, और मेरे सियासी इमाम जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके मोहतरम काजी रशीद मसूद साहब, उसके उस पैगाम पर आज भी लोग, हिंदू भाइयों को मैंने रोते हुए देखा है कि वाक़ई ऐसा शख्स हमने नहीं देखा जैसे रशीद मसूद साहब थे। मैं भी उनका एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, इसलिए हमारा वो पैगाम हमेशा कायम रहेगा कि हिंदू पर जुल्म हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, मुसलमान पर जुल्म हो तो हिंदू आवाज़ उठाए। ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं। उसी की बुनियाद पर हम ये बात, चूँकि कोई भी चुनाव हो वो समीकरणों पर हुआ करता है। वो बयान, मैं भी लाख बयानबाजी करूँ, मैं अपनी पार्टी का आदमी हूँ, अपनी पार्टी की बड़ाई करूँगा, लेकिन धरातल पर आप पत्रकार हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, जगह जगह आप घूमते हैं, ईमानदारी से बता दीजिए कि इससे बड़ा समीकरण कोई सहारनपुर में है? आप तो कह रहे हैं कि वो इमरान मसूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भी आसू मलिक है। देखिए, गाजियाबाद से आए, देहात विधानसभा से टिकट ले लिया और चुनाव जीत गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि एक तूफान था, मुसलमान सोचे बैठा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, और एक तूफान था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और फिर इमरान मसूद ने जिस तरीके से उनका प्रचार किया, ये भी तमाम लोग जानने का काम करते हैं। और जिस तरीके से
वोट पढ़ने का काम हुआ। मैंने कहा कि वो वोट जो कब्र के अंदर है लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसका वोट भी लोगों ने डालने का काम कर दिया। इतने बड़े तूफान में भी अगर वो सहारनपुर देहात जैसी सीट से चुनाव नहीं जीत सकते थे तो फिर कमाल होते। और रही बात ये कि वो वहाँ से आकर के, ये कोई बात नहीं है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव जीत गए। ये बात नहीं, एक हवा चली थी, एक तूफान था। वो तूफान था उस एक्सप्रेसवे का, जब देखा कि लाखों लोग अखिलेश के साथ चल रहे थे लेकिन उस एक्सप्रेसवे पे कमल के अलावा दूसरी चीज़ खिलती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन ये चर्चाएं भी तो बसपा ही करते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ सहारनपुर से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ समाजवादी पार्टी से और गाजियाबाद से प्रत्याशी लेकर आए हैं। नहीं, चर्चा नहीं है, प्रमाण है। तो ये पहुंचते हैं डॉक्टर कलीम साहब, बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कह दिया कि भाइयों इस वक्त समाजवादी पार्टी का ज़माना नहीं है, वो वक्त चला गया, लिहाजा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी कीमत पर। फिर उसके बाद दूसरे बुद्धिजीवी वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय चौधरी जान निसार साहब को बाकायदा लखनऊ ले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कराते हैं और वहीं से ऐलान होता है कि चौधरी जान निसार साहब मेयर का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो सहारनपुर आते हैं तो उनको, उनके परिवार के और उनके तमाम चाहने वाले लोगों ने कह दिया कि वकील साहब ये इस बार समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है, लिहाजा उन्होंने भी बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके कह दिया कि मैं चुनाव लड़ने का काम नहीं करूँगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। चूँकि वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को कि वाकई इस बार माहौल क्या है क्या नहीं है, और बीजेपी को हराना हम सब का मकसद भी है। तो बीजेपी इसीलिए हार सकती है कि सेकुलर वोट तकसीम ना हो, और वो तमाम सेकुलर हिंदू वो टकटकी लगाए हुए देख भी रहा है इस बात को कि सेकुलर वोटों में तकसीम ना हो और हम उनके साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। तेली समाज का बड़ा वोट सहारनपुर में है तो वो अपने नेता आसू मलिक को छोड़कर इमरान मसूद की तरफ क्यों जाएंगे? हमारे अंदर, मैं आपको बता दूं, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने से पहले अपने आखिरी खुतबे में एक बात कही थी कि आज दीन मुकम्मल हो गया और आज किसी छोटे को किसी बड़े पर, किसी बड़े को किसी छोटे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अज़मी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अज़मी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। सब एक है, आमाल की बुनियाद पर सब एक है, बदामाली की बुनियाद पर सब एक है। हमारे यहाँ फ़ैसले आमाल और बदामाली की बुनियाद पर होते हैं। हमारे अंदर बिरादरीवाद नाम की चीज़ नहीं है, और जिस दिन ये जहर घुल जाएगा उस दिन हमें तबाह करने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है, और सवाल मैं बिलाल सहारनपुरी से रिलेटेड ही करूँगा। उनका तो कहना है कि आप कस्में बहुत खाते हैं, आपने 2014 में भी कस्में खाई थी। आप इमरान मसूद का उस समय विरोध कर रहे थे, सादान मसूद उस समय इमरान मसूद का विरोध कर रहे थे। मैंने क्या कहा, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, परिवार में कुछ मतभेद हुए वो अलग बात, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो पिछले मेयर के चुनाव में भी इमरान मसूद के खिलाफ था। आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं शशि वालिया को खड़ा करके हाजी फजलुर रहमान को हरा दिया, बिलाल भाई मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप मेरे भाइयों में बोलना नहीं चाहता। आप कौन सी सफ में खड़े हुए थे? मैं तो वो चिड़िया थी कि जो जंगल में आग लगी थी तो वो अपनी चोंच में 2-2 बूंद ला करके डाल रही थी। जब जंगल के परिंदों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इन 2 बूंद से क्या होगा, कल को जब तारीख मुरतब की जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम जंगल जलाने वालों में नहीं बल्कि जंगल बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं तो पिछली बार भी इमरान मसूद के खिलाफ बोला था, और हाजी फजलुर रहमान का तब आपने देखा तमाम स्टेज शेयर किए, तमाम चीज़ें की, और आप उस वक्त हाजी फजलुर रहमान साहब को हराने के लिए खड़े हुए थे। लिहाजा मैंने पहले ही कहा था कि छाछ तो बोले बोले, छल नहीं बोले जिसमें 72 छेद। चलिए, तो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रागिब अंजुम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।